माता रानी के दरबार में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने माता जी से मन्नतें मांगी थी। माँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तेरे चरणों में आकर के, तेरे मंदिर में आकर, तेरे चरणों में आकर के एक श्रीफल भेंट करूंगा। आज माता जी की कृपा से, माता भवानी की कृपा से मुझे पुलिस विभाग में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी है। तो चलो माता रानी के दरबार में एक चढ़ावा चढ़ाने के लिए श्रीफल मन लेके आया। आज तुर बेटी आत्महत्या करे ले जाते माँ। अभी तुर बेटी जी के क्या करे माँ? नहीं माँ, अभी तुर बेटी कहीं गली खोर में निकलती कि दुनिया की मना हंसी थूकी कलंकनी ने पाप लेने की ही नहीं माँ। अभी जी के क्या करूँ माँ? अभी मैं जहाँ लपिया तू माँ, मुझे माफ कर दे भी माँ, मुझे माफ कर दे माँ सरवारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जंगल की रास्ते, काली घना की रात, पहाड़ की चोटी से और किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। जरूर जरूर मुसीबत में पड़ी होगी, जाकर देखना चाहिए। अरे ये लड़की, अरे ये लड़की, छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मोर लाले पीछे। हाँ हाँ, मोर नाम तो गंगा है। ओ गंगा। हाँ। अरे एक गंगा वो जो भगवान शंकर की जटा में बह रहे, जिसे भागीरथी ने धरती पर लाया, जो आज पतित पानी बनकर के बह रही है। और एक गंगा तुम हो जो पायजल लेकर के जहर पी करके अपनी जान देना चाहती हो। जानती हो गंगा, जानती हो गंगा, ये मानव जीवन, ये मनुष्य कथन कितना अनमोल है। मनुष्य जन्म इतना अनमोल है गंगा, पका हुआ जैसा फल गिरता है ना धरती पे, ऐसा ये बार बार नहीं मिला। मानुष देह अनमोल है, मिले न बारंबार। ये मानुष तन अनमोल है, मिले न बारंबार। पका हुआ फल जो गिरा, बहुरी ने लागे डार। गंगा, हाँ परदेसी बाबू। क्या दुखी है? परदेसी बाबू जी के ऊपर दुख रहे ना, ओला कोनो रास्ता नहीं सूझे, ओला तो सिर्फ मौत ही सूझते परदेसी बाबू। ओह, सुनो गंगा, हाँ, सुख और दुख हमारे जीवन के दो चक्र हैं। अरे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। इसका मतलब तो ये नहीं गंगा कि दुख आने पर हम मौत को गले लगा लें। नहीं, आत्महत्या करना महान पाप है, महान पाप है गंगा, महान पाप है गंगा। हाँ, कोमल है, कमजोर नहीं। अरे जीवन एक संघर्ष है, सामना करना पड़ेगा गंगा। बिजली जब कड़कती है तो आसमान बदल जाती है, बिजली जब गरजती है तो आसमान बदल जाती है, आंधियां उड़ती है तो दिन रात बदल जाती है। और जब ये नारी शक्तियां, ये जब नारी शक्ति गरजती है तो इतिहास बदल जाती है, इतिहास बदल जाती है गंगा। हाँ परदेसी बाबू। क्यों मरना चाहती हो? परदेसी बाबू, रक्षाबंधन की तिहारी से मोर भाई की कलाई में राखी बांधे हो। ओह, बहुत अच्छी बात है गंगा, भाई कलाई पे राखी बांधना। मोर भाई स्कूल चल दी, मैं से ठाकुर घर काम काज करे बनना कराने लगे रहे हो। अरे कोई बात नहीं, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करके अपनी जिंदगी चलाने में कोई हर्ज नहीं है गंगा। मैं ठाकुर घर काम करे भर क्यों ठाकुर ने तेरा दम घूमे लगी रही थी। अच्छा, हरु ठाकुर पापी है, सुनना देख की आज मोर इज्जत में हाथ डाल
एक अबला के ऊपर अत्याचार किया है, उसकी सजा तुझे जरूर मिलकर रहेगा। अब तुम्हारे क्या विचार है? मैं का सोचू परदेसी बाबू, आज मोर चूल्हे में दाग लगी है, मैं काजी की रहूं, ऐसे करके आत्महत्या करत रही हूँ। आज कहीं गली घूर में निकलता हूँ कि दुनिया की मैंने बोला हासी थूकी कलंकनी ने पापड़ी ने गई। नहीं परदेसी बाबू, आज मुझे कौन सुहागन बनाई, आज मुझे कौन अपनाई। न तो आज मैं सुहागन बनने की काबिल में हूँ, न तो आज मैं कोनो अपनाए की काबिल में हूँ। अब मैं जी के का करूँ परदेसी बाबू, ये जहर के दवाला मोला दे दे, ये जहर ला पी के मैं मर। चुप, अरे बिल्कुल चुप। गंगा, अगर जहर को पी करके जान देने से समस्या का समाधान हो सकता है तो इन लोगों से पूछ लो, इन लोगों से पूछ लो। कोई हाँ कह देना तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। वाह, मैं भी कितना किस्मत वाला हूं यार। आज ही मुझे नौकरी लगी और मैंने माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाने के लिए आया तो सबसे पहले मैंने तुमको पाया। जानती हो गंगा, ये कोई साधारण सहयोग नहीं है गंगा, ये माता जी का वरदान है। और तुम कहती हो मैं कलंकिनी हूं? नहीं, गंगा कभी मैली हो नहीं सकती। रही बात सुहागिन की, तो मैं तुम्हें सुहागिन बनाऊंगा, मैं तेरे मांग में सिंदूर भरूंगा। गंगा जमुना साक्षी, गंगा जमुना साक्षी और सगंध भगवान पत्नी रूप में ग्रहण करो, ये सत्य वचन मेरा मान। क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनने को तैयार हो? नहीं परदेसी बाबू, तुम तो कहाँ बड़े घर की राजकुमार और मैं कहाँ एक गरीबी। तुम तो साथी और संगत वाला हो, साथी संगत में तू हर मजाक उड़ी परदेसी बाबू, ये बात तुम्हारा शोभा नहीं दे। अरे गंगा, हाँ, इन सब बातों को एक बुरी सपना समझ करके भूल जाओ और चलो माता रानी के दरबार में जाकर हम एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप मन की मर्जी परदेसी बाबू। चलिए। तुम्ही मेरी माती, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता, तुम्ही मेरी माती, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। उठो गंगा, उठो, खुश रहो। अब गंगा, हाँ स्वामी। अब कैसी लग रही तुमको? स्वामी, आज मुझे बहुत खुश लगे थे स्वामी, आज मुझे बहुत खुश लगे थे स्वामी। बोलो गंगा। आज ये बहावर चूड़ी और मांग की सिंदूर, आज मोर खुशी की ठिकाना नहीं है स्वामी। स्वामी, फिर मैं एक जगह बात में सोचता स्वामी। क्या बात है गंगा? बोलो गंगा। स्वामी, हाँ गंगा। मोरी जैसी कत्को बहिनी मन बैठी रहती स्वामी, आज बहु मल्ला मोरी से ही अपना लेती स्वामी, तुकरो मन की जिंदगी है संवर जदी स्वामी। ओह, अरे कितनी सुंदर तुम्हारी विचार है गंगा, कितनी पावन विचार है गंगा। आज हमारे समाज में कई दलित शोषित आज उसको नकारे गए हुए हमारी माता बहनें आज बड़े हुए हैं गंगा। यह विचार तुम्हारा बहुत सुंदर है गंगा, और यह विचार पावन ग्राम जोरा तराई की इस पावन मन से पूरे समाज में जाएगा गंगा, पूरा समाज में जाएगा गंगा। हाँ। गंगा, हाँ। जानती हो आज से हमारे जीवन का नया सवेरा हुआ है गंगा।
आज से हमारे जीवन का नया सवेरा हुआ है। हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं गंगा। हाँ स्वामी। हे गंगा, हाँ अरे इस बहाने, हे गंगा, क्या होगी? अरे छोटी सी मुस्कान तो दे पगली। भगवान कसम गंगा, जब तुम मुस्कुराती हो ना, जब तुम हंसती हो, हाँ तुम बहुत सुंदर लगती हो गंगा। और सदैव मैं तुमको ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ स्वामी। हे गंगा, हाँ जब तुम्हारे मांग में सिंदूर भरता हूँ ना गंगा, हाँ तो सुबह की सूरज की लालिमा की तरह सदैव तेरे मांग में ये सिंदूर देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं गंगा। हाँ स्वामी। हे गंगा, हाँ अरे लाल सिंदूर भरूं रानी तोरे मांग मांग। सुना ना राजा? बोलना। लाल सिंदूर भरूं, हे राजा मोरे मांग मांग। हे गंगा, अरे लाल सिंदूर भरूं कैसी लग रही है? अच्छा लगा थे। हाँ। लाल सिंदूर क्या हो गया? चलो गंगा, मुझको ड्यूटी जाने में देर हो रही है। हाँ जल्दी मुझको जाना है। हाँ जी। चलिए। लाल सिंदूर भरूं अरे मैं तो कह रहा हूँ रायपुर शहर नौकरी के तलाश में। अरे बोले नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन दर बदर के ठोकर जरूर मिली। चलो मंदिर में मोर दीदी मोर इंतजार करत हुई काबर की मैं अपन दीदी बता के कह रहा हूँ कि दीदी मैं नौकरी के तलाश करके 2 दिन में जल्दी लौटा हूँ। चलो बोला मंदिर चलना चाहिए। दीदी, ए दीदी, अरे मोर दीदी तो ये मंदिर में नहीं है, लेकिन मैं तो अपन दीदी ला बार बार बोल के कह रही हूँ कि दीदी तोर ऊपर कतनो बड़े से बड़े विपत्ति आ जाए, कतनो बड़े से बड़े मुसीबत आ जाए, लेकिन ये मंदिर ला छोड़ के ते कहीं मत जाबे। अरे मोर दीदी किस ते किस कहाँ हो सकते मोर दीदी यहाँ मंदिर के आसपास कहीं गए हुई। मैं यहाँ अपन दीदी ला आवाज दे के देखता हूँ। दीदी, ए दीदी, अरे ये का मोर दीदी तो मोर आवाज सुनती नहीं है। हे भगवान, आज मोर दीदी कहाँ गई? कहीं मोर दीदी ला ये जंगल के जानवर तो नहीं मार डरी? आखिर मोर दीदी किसका भगवान? हे माँ दुर्गा, अरे ये का ये पेन और कॉपी तो मोर हरे, लेकिन मिली कुछ लिखा भी है। भाई भरत, मोर चोला में दाग लग चुके हैं भाई। मैं जेन गली में रेगू मोला हाथ ही थूकी, मोला पापनी है, कलंकनी है कहीं। मोला ये दुनिया में कौन अपनाई, कौन सुहागिन बनाई? ना तो मैं अपना के काबिल हो और ना ही मैं सुहागिन बनाए के काबिल हूँ। अरे मैं दुनिया में जी के का करूं? तेकर से मैं आत्महत्या करे बर जा दो। नहीं दीदी नहीं। अरे दीदी ते का करते रे दीदी?
अरे कम से कम ये छोटे भाई के बारे में तो सोच लेते थे कि तोर भाई अकेला का कर सहारा में रहे। अरे कौन भैया दुलार करी, कौन खाना खिलाई बोला दीदी। ते बोला अनाथ कर दे, ते बोला अनाथ कर दे। ठाकुर नहीं, ठाकुर नहीं। आज मोर साथ जो भी घटना घटा थे ना ठाकुर, और सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरा ठाकुर काबर की। ठाकुर ते अगर मोर दीदी गंगा की इज्जत पे हाथ नहीं डालते ना ठाकुर, ते आज बोला ये दिन देखना नहीं पड़ती। ठाकुर आज के बाद तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आज के बाद मैं तुम्हारे जीवन के पन्ने को और यह प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, खाता हूं राखी की कसम, जिन्होंने गंगा को लूटा उसका मैं करूंगा लेकिन लेकिन मैं एक निहत्था, एक गरीब, एक असहाय उस दरिंदे ठाकुर का सर्वनाश कैसे करूं। हे मां भवानी, हे मां जगत जननी जगदम्बा, मुझे शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस दरिंदे ठाकुर का सर्वनाश कर सकूं। हे मां भवानी, आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे मेरे अपने नाम भरत के नाम से नहीं जानेंगे मां। आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे आपके नाम से जानेंगे मां, आपके नाम से। आज के बाद ये दुनिया वाले मुझे मैं आ रहा हूं ठाकुर, तुम्हारा मौत बनकर मैं आ रहा हूं। जय मां भवानी। हाँ हेलो, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत पार्टी काका भतीजा सरीपाली कोमा खान महासमुंद स्थान नया बाजार चौक की ओर से हमारे पार्टी को 100 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 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 बड़े साहब के फोन आ रही है और हमारे थाना में बड़े साहब आने वाला है। अब बड़े साहब आई भैया तान मोला अपन पाछू पाछू लेगी। अब मोला एको का आराम करे के समय छजी मिली। कल ले अभी में बड़े साहब नहीं आए दादा, मोला 5 मिनट आराम कर लेना चाहिए। सारी जान से
इंस्पेक्टर जेपी चौधरी है। मेरा नाम इंस्पेक्टर जेपी चौधरी है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनता है उसे इंस्पेक्टर जेपी चौधरी कहते हैं। मेरा ट्रांसफर अभी अभी भखारा थाने पे हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैं बस्तर थाने पे था, और हमारा ट्रांसफर यहाँ इसलिए हुआ है कि इस एरिया में डाकू भवानी सिंह का आतंक मचा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने आज हमें इस थाने में भेजा हुआ है। वो सोचता क्या है अपने आप को, लोगों को डराता है, लोगों को डराता है। अरे हम वो इंस्पेक्टर हैं, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। इंस्पेक्टर चौधरी डरता है तो सिर्फ परवतदिगार से, ऐसे अल्लू खल्लू डाकुओं से नहीं। चले, जिसे पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है। चलना चाहिए, पहले थाने में अपना चार्ज संभाला जाए। थाने में आकर देखता हूं तो ये हवलदार ड्यूटी कर रहा है, यहां सो रहा है। कोई बात नहीं, जगाना चाहिए। अरे वो हवलदार, इतनी घोर निद्रा में है, लेकिन एकाएक यहां से आवाज कहां से आ रही है? ना या कोई झुगुरिया है, ना कोई ऐसे और जीव है जिससे आवाज। फिर भी हवलदार जी, न इसके मुंह में कुछ नहीं, पता नहीं कहां। अरे ओ हवलदार, अरे ओ हवलदार, कौन है भाई? अबे पहले आंख खोलो। साहब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देख लिया करो। उसके बाद जबान खोला करो। यस सर। तू तो गया रे हवलदार, तू तो गया। कहाँ गए हो? अरे तुमको सस्पेंड कर दूंगा। ये देखिए ना, मैं अब कहाँ जाऊँ दादा, ये जो झापड़ लपड़िया हो। अबे हाफ पैंट वाले, तुम्हारी नौकरी बहुत दूर चली जाएगी। 1 किलोमीटर चल दी। किलोमीटर बात करता है। अरे तुमको निलंबित कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। मैं तो हाथ पाँव जोड़ा तो दादा, वाला नौकरी ले मत निकालो साहब। ओह, अब आया बेटा ऊप पहाड़ के नीचे। सरकार तुमको तनख्वाह देता है, वर्दी देता है, ड्यूटी करने के लिए यहाँ सोने के लिए आए हो। साहब, थाना मेरा, घर मेरा। ओह, अब समझ में आया, यानी कि देश के लिए मर मिट जाने वाले जवान हो तुम। जी सर। ठीक, यस सर। पहले गलती है जी। हम भी आ रहे हैं यस। बस्तर से, गीदम थाने पे था, जी 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 यहाँ आए हैं। जी 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 तो सबसे पहले जानते हो, जी। अरे यार इतनी गंदगी दिख रहा है, सफाई भी नहीं हुआ है। मैं अभी सब सुनो, बंदूक को पहले उतारो। तंबूक? बंदूक बोलता है, तंबूक बोलता है। अरे इसको क्या कहते हैं, बंदूक। अच्छा, ठीक 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 ठीक, मैं अभी इसको उतार देता हूँ। साहब, साहब क्या है रे? इला कदे कटांगो। इसको इतना भी तजुर्बा नहीं है कि बंदूक का। अरे भैया, थाना में जो खूटी होता है बंदूक रखने का, वो उस जगह पे रख दो। अच्छा ठीक। क्या हवलदार जी? यस सर। रख दिए? रख दिया। जल्दी साफ करो और हमारे बैठने के लिए कुर्सी लगाओ। मैं अभी साफ करता हूँ। ए देखे ना, बड़े साहब वही से वो डहाने कर दाल हनी गली सोई, तब ये दहन का लोयला है। हो गया साहब, हो गया। अरे वही तो, अरे कुर्सी वगैरह की व्यवस्था करो यार, जल्दी से साफ कर दो कुर्सी वगैरह को। सर, ए बैठिए सर। तो यही तो कह रहा है यार हवलदार, अब दिमाग खराब कर दे। इतना मार मारूंगा ना तो मैं अपने सहयोगी
नौकरी वाला नहीं समझूंगा। नो 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 अबे बैठा रहा है कि मुझको गिरा रहा है? ये एक 4 टन घोड़े है साहब। अरे हर इसका 4 पैर नहीं रहेगा क्या 15 पैर रहेगा? 4 टन घोड़े साहब। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, ये टोन ही है। क्या बोला रे? टोन ही है। ये टोनी क्या होता है? सोधे। अबे सोधे क्या होता है? बुगुर बागर बगा। टोनी है, सोधे है, बुगुर बागर बगावन। इस प्रकार की जवाब जी हमको नहीं सुनना है। यस सर। अगर इस प्रकार का केस हमारे थाने में कोई आता है यस सर। हवलदार जी। तो सबसे पहले मैं एक्शन इसी पर लूंगा। यस सर। ये कोई टोनी कोई सोधे मरी मसान ये कुछ नहीं होता। यस सर। इस संदेश से मत पढ़ो। जी 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 पागल नहीं क्या? और सुनो जी। अरे यार हवलदार हाँ हाँ अरे बैठिए सर बैठिए। अरे मैं तो बैठ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो? अभी मोदी सरकार को दरखास्त दे दिया हूँ, कुर्सी आने वाला है। अच्छा कुर्सी की जी 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 कोई बात नहीं। भैंसा गाड़ी में आने वाला है। मैं बहुत थक चुका हूँ, यस सर। ड्यूटी बजाने के लिए आया हूँ। जी जी अरे बहुत गर्मी लग रहा है ना। यस सर। अरे मेरे लिए कोई ठंडा उंडा की व्यवस्था है तो लाओ यार। मैं अभी ला लेता हूँ। जल्दी लाओ। मैं अभी ला लेता हूँ। साहब बोलो हवलदार। ये दे अभी जी कर खुले रही से अंडा दुकान। हाँ अंडा सिरागी सो ही साहब, अंडा नहीं है साहब, चिया से काम चला। बदतमीज, अपने सीनियर अफसर के साथ बात किया जाता है, इतना भी तजुर्बा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी, अटेंशन शुद्ध शाकाहारी। जी। अरे ठंडा बोलता हूँ समझ नहीं आता। अरे कोल्ड ड्रिंक जानता है रे? हाँ बोला जानतो साहब। अरे वही तो कह रहा हूँ हवलदार। पहली ले कामानी बनते ही तो था। साले ठंडा कहते तो अंडा की बात करता है। ओ दारी बड़े साहब आए रहते हैं, नहीं मंगा रही से ड्रिंक ला। अब ये साहब आए ड्रिंक मंगाता था, तब मैं साहब पर कहाँ ड्रिंक लाऊं दादा? ये काम करो मैं खोज के लाता हूं। तू मन हम और साहब पर ना 2 किलो कुकरल काट दे रहा हूं। मैं अभी ड्रिंक पर जाता हूँ। ये रहा साहब का ड्रिंक। अब इसको मैं थोड़ा चीख लेता हूँ, उसके बाद साहब को पिलाऊंगा। अरे बाप रे, नाक को बंद करके पीना पड़ेगा। अरे पौवा मंजान पूरा यूनिफॉर्म गंदा कर। इतना बदबू, ये तो कोई दारू शराब। अरे ओ हवलदार, यस सर। अबे क्या डाल दिया मेरे यूनिफॉर्म में? अरे कोई मेरा सीनियर अफसर आ जाएगा और इस हालत में मेरे पास देखेगा, क्या कहे पूरा बदबू मार रहा है। ओह, तू शराब पीता है? शराब नहीं पियो। तू मंद पीता है? मैं मंद पीता हूँ। अरे शराब और मंद क्या है? अलग अलग होता है। वो कैसे? मंद जो है महुआ से बनता है, शराब जो है खराब चीज यूरिया से बनता है और चिपटी भट्टी मिलता है। बात करने का तो इसके बाद बहुत तजुर्बा है, जरा सी बात करता है काट देता है मेरे। सुनो हवलदार जी जी, ये जितने भी है हाँ, शराब मंद जी दारू जी वगैरह वगैरह जितना भी उसका नाम है वाइन वगैरह, यस सर। अरे सब मादक द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। यस सर। जानते हो हवलदार, हाँ हाँ आज इसी मंद के कारण, जी, इसी शराब के कारण, यस सर। इसी वाइन के कारण से, जी जी, अरे बुढ़े से बुढ़े क्या आज हमारे नौजवान लड़के लोग बिगड़ रहे हैं। ओहो, और तू हमारे कर्मचारी होकर के तू शराब पीता है। नहीं 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 नहीं, जानता है? जी उस माँ से पूछ और उस बहन से पूछ, उस भाई से पूछ, वो घर तो अच्छा है जिस घर के बच्चे न कोई
शराब पीता है ना कोई गुटखा खाता है और इसी में खुश है, भले कम पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो लत पड़ गया शराबी के घर जाकर पूछो, माता रोती है, बहन रोती है, बेटे रोते हैं परवरिश के लिए, खाना नहीं मिलता, जानते हो? नशा नाश का जड़ है भाई। अरे इसकी फल है अति दुखदाई। सोचिए, नशा नाश का जड़ है भाई, इसकी फल है अति दुखदाई। इनसे बच के रहो मेरे भाई, अरे इसी में है सबकी भलाई। हवलदार, मेरी बात को समझ रहे हो ना? जो पीता है मंद वो करता है लंद फंद, और जो खाता है तंबाकू उसके मुंह से आता है बदबू। आइंदे से अटेंशन, जा देख क्या गति हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर में भी हो रहा हो इसका। मंद के कारण, शराब के कारण कई घर बर्बाद होते हुए हमने देखा है। जाओ, हमारे जो बाइक है उसमें फाइल है, जी उसको लाओ। मैं अभी लाता हूँ, जल्दी लाओ। मैं अभी जाता हूँ। ये साहब। क्या है रे? साहब बोलो। न तो तोर बाइल देखे हो, न तो तोर दाइल देखे हो, अब मैं कौन ला पकड़ के लानो? पता नहीं यार कैसा कैसे रख। अरे दादा, बाई और दाई की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइक मतलब दोपहिया गाड़ी, फटफटिया। अच्छा। और डायरी कह रहा हूँ, लिखने वाला नहीं समझता। रहने दो, मैं ला लूंगा। थाने की केस डायरी लाओ, जहां पे रिपोर्ट लिखा जाता है। अब समझ में आया? हेलो। हाँ, अच्छा ठीक। साहब क्या है? ये लीजिए। गुड, इसी बात को कह रहा था मैं। ये है अपराध पंजी, जहां पे लोगों का रिपोर्ट लिखा जाता है। बाप रे, क्या ये रिपोर्ट तू ही ने बनाया है? जी तुम्ही ने लिखा है? यस। अरे यार, एक भी शब्द इसकी समझ में आ नहीं रहा है। कहाँ क्या लिखा, कहाँ का है, कहाँ माँ है, कहाँ सा है, कहाँ रा है। ऐसा लिखा जाता है रिपोर्ट? जी। जब हमको पढ़ने नहीं आ रहा है तो तू कैसा पढ़ता होगा रे हवलदार? समझ में? यस सर। सारा पूरा कोचो मोचो करके रख दिया पूरा रजिस्टर को। कहाँ तक पढ़ा रे? 5वीं में 5 गिलास फैल। 5वीं में 5 गिलास फैल। तो कितना पढ़ा? बोला तुम्हें नहीं जानो। तो क्या सोचकर तुझको नौकरी दिया है? आदिवासी हूँ, बीपीएल मेरा कार्ड है। ओ, आदिवासी है, बीपीएल तेरा कार्ड है। Yes, इसका मतलब तुमको राशन ही मिलता होगा। वो तो मिलता है ना साहब, मिलता है। राशन को बेचकर दारू वगैरह तो नहीं पीता है? नहीं दादा। हवलदार जी सर। पढ़कर तुम ही सुनाओ क्या लिखा हुआ है। शुरू से लेकर के जितनी भी केस है यस सर, सिलसिलेवार पढ़कर सुनाओ। यस सर। अमली डीही जोरा तरई ग्राम में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। वाह, क्या बात है, कितना सुंदर गांव है यार, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता मगर मारपीट चलता है। सारी बात कुछ देख करता है। अरे लड़ाई झगड़ा और मारपीट क्या है? ये मामा फूफू भाई बहनी है रे। अच्छा, और नीचे नीचे वाला एक पाव पीने वालों के लिए 1 महीने का सजा, अति पीने वालों के लिए 15 दिन का सजा, बाटल वाले का पूरा केस माफ। बड़ा विचित्र बात। पौवा वाले के महीना भर का सजा, अद्धी वाले 15 दिन के सजा, और बाटल वाले का पूरा फ्री। क्यों जी हवलदार? जी सर। ये कानून डिसिप्लिन किसने बनाया? इस कानून को मैंने बनाया। इस कानून को तूने बनाया? यस सर। क्या सोचकर बनाया रे? वो ऐसे बनाया सर। बताओ। गया भट्टी में 1 पाव दारू लिया। अच्छा। और रोड पर आकर क्या बोलता है? क्या बोलता है? अबे 1 महीना की सजा है साहब, 1 महीना की सजा है।
अच्छा, एक पावला ऐसा दादागिरी करता है। जी 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 जी। आगे। और एक अद्धी वाले जाता है भट्टी में ओहो, और एक अद्धी दारू पीता है और होटल में जाकर क्या बोलता है? क्या बोलता है? अबे मेरे लिए मिर्चा भजिया लगा। 15 दिन के सजा है दादा। मेरी भी तरफ से यस सर। दिमाग। और एक बाटल वाले? एक बाटल वाले एक बाटल दारू लेता है, आधा बाटल को पी जाता है, फिर साइकिल में और साइकिल चलाते चलाते पूरे बाटल दारू को पी गया और क्या कहता है? क्या कहता है हवलदार? अरे वो गोलू की मम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगा मैं। ये तो साला पूरा बाटल की नशा सीख हो गया। अरे ओ हवलदार, वो दाई एक बाटल दारू पीता है, यूं ही नशा हो जाता है, रोड पर पड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता, इसलिए उनका केस पूरा ठीक। लेकिन आगे हम और देखना चाहते हैं। आगे है। हाँ, भवानी सिंह। हवलदार पी के गिर पड़े के नाम सुनते ही 50 किलोमीटर दूर। ओह, वारे मेरे शेर, वारे मेरे कोलिया। उसी भवानी सिंह के लिए हमने जी यहाँ आए हैं। यहाँ आए। वो कहाँ तक जाएगा? कहाँ जाएगा? उसको पकड़ करके जी हवालत के तहे बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा। सुनो हवलदार, जी सर। मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। मैं तो जा रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए। जी अपने बड़े अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा, यस सर। कानून बनाऊंगा, जी घेराबंदी करूंगा। यस सर। तुम थाने में जी ठीक तरह से ड्यूटी बजाना। यस सर। हो सकता है हरामखोर यहाँ भी आ सकता जी है। जी जी जी। समझा? यस सर। ये तुम्हारी ड्यूटी है। यस सर। मैं जा रहा हूँ। आपका बंदूक? बंदूक लाओ। ये दीजिए, ये लीजिए सर, ये पकड़िए। अब तो चलेगा। भवानी सिंह, मेरे भाई से लोग थर-थर कांपते हैं। मेरे चलने से धरती ऐसे डोलती है मानो मतवाले हाथी के चलने से नाव। जब रात में बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, सो जा बेटा सो जा, डाकू और सिंह आ जाएगा। वाह रे लबरा, संसार के लबरा हमार के जय श्री राम हो गए। अब एक जन लबरा हम बाँचे ताई हो। लड़का मन है अभी देवारी तिहार, ये गली ले वो गली, वो गली ले ये पारा वो पारा घूमत रहते, पेट में चूहा कूदत रहते दादा। सांझ किन होते एक कावरा सीथा ला खाते, लड़का के नींद फूट ले पड़ जाते दाई हो। अब ये क्या बोलते, मेरे डर से बच्चा सो जाता है। तोला नहीं डर रहा रे करिया बोखरा? ठाकुर, आज मैं इस भरी सभा के सामने ऐलान करता हूँ कि कल रात ठीक
1:10 पर मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा ठाकुर। मैं आ रहा हूँ ठाकुर, मैं आ रहा हूँ। जय मां भवानी। हरामजादे, आज वो खूंखार डाकू हमारे हाथ में आते पकड़ा गया था। मैं हमार जमा के डाकुल पकड़े हो काट रहे हो साहब। तीमो डाना करे करम ला चाट रहे हो दादा। डाकू को पकड़ना छोड़कर मेरे पेट को पकड़े हो। अरे मैं डाकू चला पकड़े रहे हो काट रहे हो साहब। ये एक बार क्षमा करता हूँ तुमको। जी जी। लेकिन हो सकता है हरामखोर और यहाँ पे और हवा बोलेगा। वो कहाँ जाएगा? वो बचकर तो जा नहीं सकता। नहीं जा सकता। थाना में तुम रहो जी, और मैं जी जल्दी से जी उसके पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। यस सर। और कोई भी आता है यस सर। रिपोर्ट लिखना। यस सर। ठीक है? आपका बंदूक लीजिए सर। ये रहा। जी जी। अब तो चले गए थाने। अब मेरे को थाना में ही रहना पड़ेगा। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आता है तो मैं उसका रिपोर्ट जरूर लिखूंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे गांव के चौक चौराहों पर अरे चस्पा लगाया हुआ है कि वो डाकू भवानी सिंह मुझे 1:10 पर मुझे मौत की नींद सुला देगा। लेकिन वो भवानी सिंह है कौन और मुझे क्यों मारना चाहता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। यदि मैं किसी गांव वालों को पूछूंगा तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। क्या तुम लोग बता सकते हो कि भवानी सिंह है कौन? कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो भवानी सिंह अरे है कौन वो जो मुझे मारने वाला है? लेकिन मौत का तो डर सभी इंसानों को रहता है और सभी जीवधारियों को रहता है। इसलिए मुझे भी डर है। इसलिए मुझे थाने जाकर रिपोर्ट लिखाना होगा और पुलिस सिक्योरिटी की मांग करनी होगी। तो मुझे थाना चलना चाहिए। चलता हूं। अरे हवलदार, अरे वो हवलदार, अरे ये तो साला सो रहा है। अबे वो हवलदार हराम जाने किसको मालिक अन्नदाता मैं धोखा कहीं पा रहा हूँ मालिक। मला माफी दे दे मालिक। जो कुछ भी कहना होगा ना हाँ देख कर ही बोलना चाहिए। अंधे हो क्या? नहीं अंधा नहीं हो मैं देखता हाँ साहब मोला धोखा हो गया ठाकुर साहब। हाँ। मोला माफी दे दे दादा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं। ठाकुर साहब
बैठो ना, बैठो ठाकुर साहब, ठीक है, बैठो। तुमने हमारा सम्मान किया, जी हम बहुत खुश हुए। जी 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 एक काम करो, जी जी, तुम इस कुर्सी पर बैठो क्योंकि तुम सरकारी अफसर हो। राइट बोलो साहब। कहिए ठाकुर साहब, आपका आना कैसा हुआ? हवलदार जी, मैं रिपोर्ट लिखाना आया हूँ। ओह, अगर ठाकुर साहब आप अपने बंगले में बुला लिया तो मैं आपका रिपोर्ट आपके बंगले में लिख लिया होता, मगर आप मेरे थाने में आ गए हैं तो मैं आपका रिपोर्ट जरूर लिखूंगा। लिखो, जल्दी लिखो। ओह ठाकुर साहब, हाँ हाँ, अरे बैठो तो सही। अरे कल रिपोर्ट लिखते लिखते हाँ, मेरा पेन का स्याही जो है खत्म होकर सिरा गया। अच्छा, आपके पास पेन होगा तो मेरे को दे दो। हवलदार हाँ, हाँ, इतने बड़े अफसर हो जी जी जी, और एक पेन भी नहीं है। मैं विष्णु देसाई को बोल चुका हूँ, छोटा हाथी में पेन आने वाला है। जी, तुम अभी पेन आने वाला है, वो भी छोटा हाथी पे। छोटा हाथी में रायपुर से आने वाला है। अच्छा जी, आपका रिपोर्ट लिखना है, आपके पास पेन होगा तो मेरे को दे दो। ठीक है जी, अरे रिपोर्ट तो मुझे ही लिखाना है, यस, क्योंकि यस। मेरा ही फायदा होने वाला है, यस यस, इसलिए मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ। जी जी जी, ये लीजिए। अच्छा ठाकुर साहब, आप बताइए आपका रिपोर्ट कैसा लिखूं? ठीक है जी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले जी, जी, देखो, जी। मैं जैसा कहूंगा हाँ, हाँ। तुम वैसा ही लिखना। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कलम चलाऊंगा। बिल्कुल राइट, राइट, बिल्कुल राइट। ठीक ठीक, अच्छा लिखो। अच्छा लिखो। हवलदार, ये क्या लिखे हो तुम? मैं इसको काट देता हूँ। अरे काटो उसको। काट गया। कट गया ना? जी देखो हवलदार जी, फिर गलती मत करना। जी ठीक है। यस सर, अब क्या है कि सबसे पहले तो मेरा नाम बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरा नाम लिखना। मेरा नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, पिता पिता तेज प्रताप सिंह। आप लोग हाइब्रिड वाले हैं क्या? क्या नाम से नाम बातें करते हो तुम? पिता तेज प्रताप सिंह, ग्राम भानपुरी, ग्राम भानपुरी, पोस्ट देवार, पोस्ट तिमार, थाना अर्जुनी, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, जिला व तहसील धमतरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। ठीक है। अरे हवलदार, अरे उसको क्यों लिखा? मैं इसको काट देता हूँ। काटो उसको। काट गया। हाँ यार हवलदार, तू वैसे ही लिखते हो तुम। जी जी जी, आगे बताइए ठाकुर साहब। ठाकुर भाई, अच्छा मैं लिखा रहा हूँ। हाँ 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 तो हाँ, तो भवानी सिंह, भवानी सिंह, अरे कि डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी सिंह, जो कि मुझे 1:10 पर 10 मिनट पर मुझे मारने का ऐलान किया है। तब मुलाकात मारी हवलदार क्या कह रहे हो? मोला मार ही कथा। क्या यार तू कैसा हवलदार है? अरे तुझे नहीं, अरे मुझे मारने के लिए। ऐसा बोलो ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। तेरे को मारने का धमकी दिया। हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, लिखो। मेरे को मारने का ऐलान किया है। ऐलान किया है तो तुम मेरे बंगले के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाना है। ठीक है। ठीक है। अरे यार हवलदार, अरे उसको क्यों लिखा? मैं इसको काट अरे देता काटो उसको। क्या यार समझ में नहीं आता, बार-बार बोलना पड़ता है। जी जी, लिख रहे ना? हाँ हो गया। तो यही है, आपका रिपोर्ट हो गया। मेरा रिपोर्ट हो गया। तो एक काम करो तुम, और आप इसका चढ़ोतरी। चढ़ोतरी? हाँ हाँ, चढ़ोतरी का क्या मतलब है? क्या है, थोड़ा बहुत। ओ तो तुम पैसे की मांग कर रहे हो? पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर क्या है, आपके यहाँ मेरे को ड्यूटी बजाना है। बिल्कुल ड्यूटी बजाना है। तो मैं रात में हाँ शराब पीता हूँ तो जगता हूँ, और शराब नहीं पीता हूँ तो सो जाता हूँ। इसलिए मेरे को एक बोतल का व्यवस्था करना पड़ेगा। देखो हवलदार जी, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ना एक बोतल भी नहीं देंगे, और ना ही एक पाव भी नहीं देंगे। हम आप मेरे को फूटी कौड़ी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आधा पाव भी नहीं? आधा पाव भी नहीं देंगे।
मैं इस रिपोर्ट को अभी लिखा हूँ, मैं अभी फाड़ हवलदार, इस रिपोर्ट को तुम फाड़ दोगे? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। जानते हो मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। तोर पहुंच मोदी का घलोक चल देता। हाँ, समझ आ गए ना? जी जी जी। देखो जी, तुम रिपोर्ट लिखे हो ना जी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा जी। यदि तुम मेरा काम करोगे, हाँ हाँ हाँ, तो उस यदि कुन हाँ। भवानी सिंह को पकड़ लोगे, पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें अरे 2-4 पैसे क्या दूंगा, हाँ, हाँ। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। हाँ। अब अभी आधा पाव घलोक नहीं है। अरे अभी मैं एक कुछ भी नहीं दूंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हवलदार जी, एक काम और करना, का काम है? तुम्हारे जितने भी साथी हैं हाँ हाँ, सबको वायरलेस करके बुलवाओ, फोन लगा कर बुलवाओ। ठाकुर साहब, हाँ, मोरकर तो मोबाइल नहीं है दादा। क्या मोरकर तो मोबाइल नहीं। इतने बड़े अफसर होकर हाँ। एक मोबाइल भी नहीं है? नहीं, वैसे मेरे घर में 40-50 मोबाइल है। हैं? 40-50 मोबाइल है? मोबाइल है, हाँ, लेकिन वो सब काम में बिजी हैं। वारे हवलदार, घर में 40-50 मोबाइल हैं, लेकिन वो बिजी हैं, वो काम पे लगे हुए हैं। जी, लेकिन तुम्हारे पास एक भी नहीं है अभी? नहीं है। आपके यहाँ रिपोर्ट करना है, आपके काम करना है, आपके पास होगा तो मेरे को दे दो ठाकुर साहब। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है, यस, लो जी। हाँ हेलो, हाँ हाँ, ठाकुर के यहाँ लगाना है। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर साहब आवत है, हो गया, आवत है। चलो ठीक है, हो गया। एक काम करना, जी जी जी, सबसे पहले तुम मेरे बंगले पे चलो। हाँ हाँ हाँ, तुम बंगले का मुआयना करना। जी। कौन कहाँ पर रहेगा, कौन कहाँ पर रहेगा, मैं सब बताऊंगा। चलिए चलिए, ठीक है जी, चलो आओ। चलो चलो चलो। हवलदार, आए? तो ये है हमारा शानदार बंगला। देखा? अरे तेरी मेरी जान, बाप रे बंगला। ये ठाकुर साहब, हाँ हवलदार, ये यहू बंगला है, क्या यहू बंगला है। ये बंगला? हाँ अरे हवलदार है? अरे इतना भी तुम नहीं समझ सकते, इतने बड़े हवलदार हो गए। हाँ हाँ अरे ये हमारा बंगला है। हाँ, हाँ। ये जो कंपाउंड देख रहे हो ना, हाँ, ये हाँ। हमारा बंगला है। और ये- और ये जो है ना, हाँ। ये सीसीटीवी कैमरा है। ये क्या है? अरे सीसीटीवी कैमरा नहीं समझे? लगता है तुम आसाराम का चेले हो। हवलदार, क्या बात करते हो तुम? जी, देखो, यस मैं सर। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। जी, जी। ये है सीसीटीवी कैमरा। कैमरा इस कैमरे पर जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हैं? उसका चित्रण वहाँ पे छप जाएगा। यस सर। यदि कहीं डाकू भवानी सिंह यहाँ आएगा आएगा। तो उसका चित्र उसमें छप जाएगा, छप जाएगा, है ना? यस। इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया है। यस सर। समझ गए ना? जी। तो तुम एक काम करना, का- जितने भी तुम्हारे साथी हैं? हैं उसको मेरे बंगले के चारों तरफ लगा देना। चारों तरफ लगा दूंगा। और तुम जी। इस मेन गेट पे रहना। मोला मेन गेट भर में मत रख दादा। क्यों? अरे क्यों? क्यों? अब जेकर रख देते कर रहा हूँ दादा। हाँ, तुम ऐसी करना। हाँ। तुम मेन गेट पे रहना। अरे क्योंकि तुम एक सच्ची सिपाही हो, जी, सच्चे जी। हवलदार हो, यस। इसलिए मुझे ईमानदार हवलदार की जरूरत है। यस। अरे कोई दूसरा रहेगा तो भाग जाएगा। जी, जी, है ना? जी, यस। तुम बंदूक पकड़ कर रही रहना। यस सर। और मैं अंदर बैठा हूँ। जी, अच्छा, ऐसा कहीं आता है कोई? यस। है ना? जी। मुझे फटाक से खबर करना। तुरंत फौरन। ठीक है? यस सर। ठीक है, जाओ। जी। राखे राम तेला लेगे कौन और लेगे राम तेला राखे कौन? मेन गेट में मोला रखे दादा, और वही वो डाकू हा पहली मोला मर्डर करी, देकर बाद में अंदर घुसी। चल भगवान ऊपर वाला।